तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेके आया मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए राजनीति विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न अबसद वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दूसरी दुनिया जो है कि जो रूप है उसे क्या कहते हैं, जो है इसे कहते हैं समाजवादी देश कहते हैं उसे। और पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नीतियाँ का संबंध किस देश से है? ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका जो है वो सोवियत संघ से है। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये इनमें से सभी, ये हो जाएगा इनमें से सभी, ये तीनों ही थे। सबसे पहले इसने विद्रोह किया था 1990 के अंदर, ठीक है, बेसिक से। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कारण था, देखो, सोवियत संघ आर्थिक दबाव था और सोवियत संघ जो प्रशासनिक राजनीतिक गतिरोध था यहाँ पर। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए और ब, एक और दो, ये हो जाएगा। तो वो निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ जो है विघटन का परिणाम नहीं है? कौन सा विघटन का परिणाम नहीं है? तो ये वाला नहीं है। मध्य पूर्वी में जो संकट, ये वाला नहीं है। 1991 की मुख्य घटना है जो है सोवियत संघ की जो विघटन हुआ था, यही प्रमुख घटना है। और विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था? तो दो ध्रुवता का कारण था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था और शीत युद्ध का अंत हो गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका हो गई। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो देख लो, ये कारण थे। देखो, एक तो देखो आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षा को पूरा नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व जो है बढ़ता जा रहा था, जिससे हथियारों की उड़ाफड़ होती चली जा रही थी। और बहुत से देश सोवियत संघ जो है विरोधी थे। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, चौथा। और मिखाइल गोर्बाचेव प्रपोज रहा था। ज़रूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने जो है, कौन सा रॉकेट दिया था बताओ आप? तो क्रियोजेनिक रॉकेट को दिए देकर जो है मदद की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सा दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? तो ये दो शक्तियों का जो है उदय हुआ था। देखो यहाँ से ओमिट, ये होगा सोवियत संघ और अमेरिका। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है? वो है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। तो बताओ, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का कौन सा, तो सोवियत संघ का कौन सा विघटन के समय कौन सा राष्ट्रपति था? बताओ आप। इम्पोर्टेंट है ये बड़ा, MCQ बोर्ड में कई बार पूछ जा रहे हैं ये बड़ा। तो देखते हैं सोवियत संघ के कुल कितने गणराज्य हैं? तो इसके अंदर जो है 15 गणराज्य हैं। कितने हैं? 15 गणराज्य हैं। तो 15 गणराज्य हैं। मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति पद पर त्याग पत्र कब दिया था? तो 1991 के अंदर दिया था, दिसंबर के अंदर हुआ था ये। बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कब गिरा दिया? 1990 के अंदर गिरा दिया था। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं और क्या है। 1917 की कौन सी क्रांति का नेतृत्व किया था? किसने किया था? रूस की जो है क्रांति का नेतृत्व किया व्लादिमीर लेनिन जो है किया था। और आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? आर्थिक विकास करना रहा है। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 के अंदर हुई थी। और 1967 के अंदर जो है आसियान की स्थापना का समय का उनका सदस्य क्या था? स्थापना ये रहा था भारत। 1967 में आसियान की स्थापना के समय उनका सदस्य ये रहा था, नहीं रहा था ये बड़ा है भारत, ये नहीं रहा था, बाकी सब रहे थे। ये इंडोनेशिया रहा था, सिंगापुर, मलेशिया भी रहा था, लेकिन भारत नहीं रहा था। और सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड संबंध किस देश से हैं? तो वो है जापान। किससे है? जापान से है। तो सांघाई संधि जो है किससे है? सांघाई संधि किस संगठन से संबंधित है? वो है यूरोप।
किससे? यूरोप 2025 के अंदर जो है पूछा गया यूपी बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है? तो ये है इंडोनेशिया है ये वाला। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। कब अपनाई की थी? 1978 के अंदर अपनाई की थी। आसियान वे शैली के अनौपचारिक कामकाज की शैली को ही कहा जाता है आसियान शैली। यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? एक तो है फ्रांस है, एक तो है ब्रिटेन। एक है फ्रांस, एक ब्रिटेन है, ठीक है, ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य देखो, ये आपको बता देता हूँ कि सदस्य ये वाला है, ये वाला है, देखो ये वाला सदस्य, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला है आपका, चौथा नहीं है। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन स्थापना हुई थी 1967 के अंदर हुई थी, जो थाईलैंड के अंदर हुई थी। गलत प्रिंटिंग हो जाए, थाईलैंड के अंदर हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 के अंदर हुई थी। 1967 के अंदर हुई थी। 2024 के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरोप संघ के जो कितने परमाणु हथियार है, कितने देशों के पास है परमाणु हथियार है? तो वो है 2 देशों के पास परमाणु हथियार है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। और सैमसंग, एलजी, हुडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड कहाँ के हैं? तो वो दक्षिण कोरिया के हैं। यूरोपीय एटमी ऊर्जा का जो है गठन कब किया? 1957 में। IMF 1957 के अंदर की। आर्थिक कब गठन किया गया था? 1957 के अंदर। इसका जो है इसका ये है, इसका ये 1948 का। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 के अंदर हुआ था। 2019 के अंदर पूछा गया है। भारत ने किस वर्ष एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई गई थी? तो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। लुक ईस्ट की नीति का संबंध है पूर्वी एशिया का संबंध है, मतलब इससे यहाँ से संबंध है। और आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देश है? 8। तो 2005 में जुड़े थे लगभग, इससे पहले 7 थे। कौन से थे? पहले देख लो, भारत है, चीन गया, पाकिस्तान है, और इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। स्वाधीनता ये 2025 के अंदर भी आया जगह है। 2522 स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? तो था पहले आपके पाकिस्तान। किसका था? पाकिस्तान था। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस 1985 के अंदर हुई थी, देख लो, 1985 के अंदर हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई मुक्ति व्यापार संगठन क्षेत्रीय जो समझौता किया गया था प्रभावी हुआ था 2005 के अंदर। 2004 के अंदर हस्ताक्षर हुए थे इसके। भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? वो है 1972 के अंदर हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के नेतृत्व हुआ था। और वो सदेश दक्षिण का नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ये वाले ये जो है दक्षिण शामिल है, लेकिन म्यांमार वाले नहीं है। कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? वो है चीन। वो नहीं है दक्षिण एशिया का, यानी है चीन, ये वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। और बिना वीज़ा पासपोर्ट, ये वाला 2025 का है क्वेश्चन, 2025 का है। ये है नेपाल। बिना वीज़ा पासपोर्ट के हम जा सकते हैं बस से भी। नेपाल वर्ष में गणराज्य जो है बना
2008 के अंदर जो है बढ़ा था। कब बढ़ा था? 2008 के अंदर बढ़ा। भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है जल विद्युत शक्ति। क्या है? जल विद्युत शक्ति है। तो वो निश्चिताधिकार वीटो पावर नहीं है, जो इनके पास नहीं है, इसके पास जो नहीं है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चिम एशियाई महासचिव थे यू थाट ये वाला है, ये वाला है। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है मानवाधिकार जो है इससे जो है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वो वर्तमान जो है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है हमारे हैं। एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, जो है स्वास्थ्य जो ये वाला नहीं है, स्वास्थ्य विभाग सचिवालय ये वाला नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन बना रहे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।